नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल टिट में। और आज मैं लेकर आऊं आपके सामने उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन, उत्तर प्रदेश संशोधित एवं परिवर्तित संस्करण बाई परीक्षा वाणी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक ऐसी बुक की आवश्यकता है जो पूरे उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान को कवर कर सके, तो परीक्षा वाणी को मैं प्रायोरिटी देता हूँ। परीक्षा वाणी नंबर 1 की पुस्तक है। आज हम इसी का रिव्यू करेंगे, क्या खास है इस पुस्तक में और क्या उत्तर प्रदेश के सारे फैक्ट्स से कवर कर लेती है या कुछ अधूरा है, कितनी रेटिंग दूंगा लास्ट में, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं परीक्षा वाणी उत्तर प्रदेश जीके की ये बुक। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके जो मेन फीचर्स है क्या क्या है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हो या यूपी इंस्पेक्टर की परीक्षा हो या यूपी पीसीएस की परीक्षा हो या यूपी पीएससी की परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा में और भी अन्य जो परीक्षा है उनके लिए उपयोगी बताई गई है पुस्तक। बात करें इसके प्राइस टैग की, तो प्राइस टैग इसका 120 रुपए है और लगभग 100 रुपए की आपको मार्केट में देखने को मिल जाती है। बात करें इसमें इसके राइटर की, केशरी नंदन त्रिपाठी जी इसके राइटर है, जो काफी फेमस राइटर है यूपी जीके के लिए। बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसमें आपको लगभग 303 नंबर ऑफ पेजेस देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या कंटेंट आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले पेज क्वालिटी की बात करूं, अच्छी पेज क्वालिटी है, बहुत बढ़िया पेज क्वालिटी है। अध्याय में क्या क्या है, विषय सूची में इनके अध्याय के रूप में क्या क्या आपको देखने को मिलता है उनकी बात कर लेते हैं। तो विषय सूची में आपको उत्तर प्रदेश के संक्षिप्त अवलोकन, भौतिक संरचना एवं जलवायु, मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन, नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई एवं भूगर्भ जल, ऊर्जा संसाधन, खनिज, वन्य संपदा तथा वन्य जीव, परिवहन तंत्र, जनगणना परिदृश्य, सांस्कृतिक तत्व, कला, उत्सव, मेले, पर्व व फिल्म आदि, पर्यटन एवं ऐतिहासिक धार्मिक स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, शिक्षा, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं, अर्थव्यवस्था, नियोजन एवं क्षेत्रीय विषमताएं, उद्योग एवं औद्योगिक विकास, प्रौद्योगिकी विकास एवं पर्यावरण संरक्षण, अनुसूचित जनजातियां, कल्याणकारी योजनाएं, ग्राम्य व नगरीय विकास, संग्रहालय, संगठन, संस्थान, विशेष स्थल, पार्क व सिटी, राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा, एक ऐतिहासिक अध्ययन और अद्यतन घटनाक्रम। तो उत्तर प्रदेश के बारे में ये सब चीजें इसमें कवर की गई है। बात कर लेते हैं जो चैप्टर का पैटर्न है वो किस प्रकार का है। पहले आपको बता दूं, हर चैप्टर का पैटर्न कुछ अलग तरीके से दिया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश एक संक्षिप्त अवलोकन, इसके अंदर आपको बताए गए हैं कितने मंडल है और उन मंडल में कौन कौन से जिले आए हुए हैं, नगर निगम वाले नगर कौन कौन से हैं, जिले और उनका मुख्यालय कहां पर है। उसके बाद हम बात करते हैं जो नवसर्जित जिले हैं, सर्जन तिथि क्या है उनकी और मूल जिले क्या है। आगे चले तो पूरा मानचित्र दिया गया है उत्तर प्रदेश का। यहां पर बताया गया है किस जिले का मुख्यालय कहां पर है और उसका क्षेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश के, जो 2016 राज्य सूचना विभाग द्वारा प्रदर्शित किया गया है। बात करें यहां पर उत्तर प्रदेश के बाद इंपोर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। प्रदेश का नाम क्या है, राजधानी कितनी, मतलब राजधानी क्या है और कब से कब तक कौन कौन सी राजधानियां चेंज हुई है, ये जो उत्तर प्रदेश नाम मिला है वो कब से मिला है, भाषा क्या है, राज्य के भाषा, पुष्प, पक्षी। इसके बाद जो नए बने हैं एनसीआर में जो सम्मिलित है कौन कौन से जिले हैं वो सब इसके अंदर बताया गया है। कुल जिलों की संख्या, मंडलों की संख्या, जिला पंचायत कितने हैं, ब्लॉक की संख्या, क्षेत्र पंचायत कितनी है, न्याय पंचायत कितनी है, सारा डाटा दिया गया है इसके अंदर। नियुक्तियां कौन कौन सी हुई है, मुख्य संगठन कौन कौन से हैं। भौतिक संरचना की बात करें तो कौन से स्टेट से कौन कौन से जिले सटे हुए हैं उनके बारे में डिटेल दी गई है। सारी की सारी ज्योग्राफी कवर की गई है जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। आगे चले तो प्रमुख झीलें, ताल और कुंड कौन कौन से उनके बारे में बताया गया है। आगे चले तो आपको खनिज, कौन सा चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, ये सब चीजें आपको इसमें देखने को मिलती है। वन्य जीव विहार के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद जनसंख्या के बारे में यहाँ पर बताया गया है, सारी जनसंख्या से रिलेटेड सारा डाटा यहाँ पे दिया गया है। कला उत्सव, मेले कौन कौन से हैं वे सब यहाँ पर दिए गए हैं, कौन कौन से मेले किस जिले में मनाया जाता है, कौन सा त्योहार कहाँ मनाया जाता है वो सब यहाँ पर बताया गया है। आगे चले, नगरों के उपनाम दिए गए हैं, व्यक्तित्व जो मुख्य व्यक्तित्व है उनके बारे में बताया गया है।
आगे चले तो काफी ज्यादा डाटा इसके अंदर दिया गया है। क्रीड़ा और खेल के संस्थान कहाँ कहाँ पर है वो बताया गया है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन कौन से कब किस सन में कब से कब तक हुए सब यहाँ पर बताए गए हैं। अध्याय 2 जो आपका बताया ज्योग्राफी से रिलेटेड है, सारा सारा थ्योरेटिकल चीजें यहाँ पर बताए गए हैं, थ्योरेटिकल फैक्ट्स यहाँ पर बताए गए हैं। उत्तर प्रदेश का वार्षिक वर्षा का एक मैप दिया गया है। इसके बाद प्रीवियस ईयर में यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस बने वे उनका हल दिया गया है, यहाँ पर उत्तरमाला के साथ दिया गया है। उसके बाद मिट्टी कृषि और पशुपालन के बारे में यहाँ पर बताया गया कौन कौन सा फसल चक्र यहाँ पर होता है, मधुमक्खी पालन वगैरह सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। थोड़ा और आगे चले तो उनके भी यहाँ पर क्वेश्चन है टॉपिक वाइज यानी चैप्टर वाइज यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और किस किस सन में पूछे गए हैं, किस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, उनकी डिटेल भी हर क्वेश्चन के सामने दी गई है। लास्ट में उसकी उत्तरमाला दे दी गई है। नदी तंत्र के बारे में बताया गया, नदी आपके लिए तालाब है जो फेमस है, नहरें हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं वे सब यहाँ पर बताया गया है। फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद जो हमारी वन संपदा है, वन्य जीव विहार है, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया। फिर उनसे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसके बाद परिवहन तंत्र कौन सा है, कौन कौन से एक्सप्रेस वे है, उनके से क्वेश्चन उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए गए हैं। जनगणना के सारा डाटा यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर दिए गए हैं आंसर के साथ। जो महत्वपूर्ण मेले है, फिल्म है, वो सब यहाँ पर बताया गया है। फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए गए हैं। आगे चले तो पर्यटन स्थल के बारे में बताया गया है। जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है हमारे उत्तर प्रदेश के, उनसे रिलेटेड यहाँ पर चीजें बताई गई है और यहाँ पर के क्वेश्चंस उत्तरमाला के साथ चीजें दी गई है। प्रमुख व्यक्तित्व दिए गए हैं उनके, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर शिक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड थ्योरी दी गई है। पत्र पत्रिकाएं कौन कौन सी है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। कौन कौन से यूपीपीसीएस मेन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए सब बताया गया है। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड उत्तर प्रदेश की उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए गए हैं थ्योरी के साथ। उसके बाद आगे चले तो उद्योग कौन कौन से उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसी प्रकार ग्राम्य और नगरीय विकास यानी सब कुछ इसके अंदर कवर किया गया है। तो अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो मैं इसको 5 में से 5 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि सब कुछ ही तो कवर किया गया है। करंट अफेयर को छोड़ के आप पूरी स्टैटिक जी के इसमें से कवर कर सकते हो। उत्तर प्रदेश का सारा डाटा इसके अंदर दिया गया है। जो लेटेस्ट जनगणना हुई थी 2011 की, उसके अकॉर्डिंग सारा डाटा इसके अंदर है। आने वाले टाइम में जब भी जनगणना होगी उससे रिलेटेड डाटा भी इसमें अपडेट कर दिया जाता है हर बार। सबसे फास्ट अपडेशन वाली बुक है ये और काफ़ी अच्छी बुक है। 5 में से 5 रेटिंग की हकदार पुस्तक है। बस क्वेश्चंस थोड़े कम दिए गए, क्वेश्चंस की मात्रा थोड़ी बढ़ा दी जाए तो सच कह रहे हैं कि ये सबसे A1 पुस्तक है। परीक्षा वाणी का नाम ही चलता है मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश की जीके इसमें कवर की गई है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड डाटा चाहिए तो इस बुक को ही मैं रिकमेंडेड करूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस प्रकार की बुक रिव्यू की वीडियो आपके लेकर आते रहते हैं, जिससे कि आप किसी बुक को खरीदने से पहले एक बार देख जरूर लें कि उस बुक में आखिरकार है क्या, जिससे आपका ना तो टाइम वेस्ट हो ना ही आपका मनी वेस्ट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।